श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के आ गई हूँ। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है दिल्ली से तनिष्क जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये घटना तनिष्क जी के साथ ही घटित हुई है। तनिष्क जी कहती हैं कि दीदी, पहले मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारियाँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी क्या होते हैं, लड्डू गोपाल जी की कृपा क्या होती है, उनका प्रेम क्या होता है। लेकिन जब से वो हमारी ज़िंदगी से चले गए हैं ना, अब मुझे एहसास होता है कि लड्डू गोपाल जी का प्रेम क्या होता है। उन्होंने जब मुझसे ये घटना शेयर करी, तो उन्होंने मुझे जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी दोस्तों जो मुझे उन्होंने शेयर करी, मुझसे मुझसे बताई। और उन्होंने कहा कि दीदी, आप अपने चैनल के माध्यम से आप ये मेरी जो कहानी है लड्डू गोपाल जी की लीला कथा, वो ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, तनिष्क कहती हैं कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मैं दिल्ली के नांगलोई में रहती हूँ। मेरी शादी मैंने भी एमबीए किया हुआ है और मैं जॉब करती हूँ। जॉब के दौरान मेरी मतलब एक उनके जो हस्बैंड हैं, जिससे अब उनकी इस समय शादी हो चुकी है, उन्होंने कहा कि मुझे वो मिले और घरवालों से मैंने बताया, फिर हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम लोग एक फ्लैट में रहने लगे। हमारे वो कहते हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं, वो बैंक ऑफ अमेरिका गुड़गाँव में वहाँ पे जॉब करते हैं वो। वहीं पर वो भी जॉब करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक फ्लैट में रहते थे, तो वो कहती हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ही पूजा पाठी रही हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी शुरू से ही। मुझे कोई कह ये देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतनी मॉडर्न लड़की कभी पूजा पाठ करती होगी, कोई नहीं जानता था। मैं हर रोज़ अपने ऑफ़िस में जाती थी, टीका लगा कर जाती थी। हाँ, टीका मैं अपने माथे पर नहीं लगाती थी, अपने मैं कंठ में लगाती थी, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कंठ पे टीका लगा कर जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा एक, आप कह लीजिए कि मेरे मन में हमेशा भगवान की भावना रहती थी। लेकिन लड्डू गोपाल जी से मेरा प्रेम तो था, मैं उनसे प्यार तो करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जिससे प्यार करता है वो उस चीज़ को कभी खोना नहीं चाहता। शायद मैं अपने लड्डू गोपाल जी से उस हद तक प्यार नहीं करती थी। हाँ, मैं उनकी सेवा ज़रूर करती थी। वो कहती हैं कि हर चीज़ मैं करती थी। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, तो मैंने कहा कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखूँगी। तो लड्डू गोपाल जी को वो अपने साथ रखने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैं साथ रखती थी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं लड्डू गोपाल जी को की पूजा कर सकूँ, उनको हर चीज़ कर सकूँ, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था। मैं भोग लगा देती थी, सारी चीज़ें कर देती थी। तो इसी तरह से मैंने एक मेड रख लिया था, तो मैंने हमेशा मेड से कहा कि तुम जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करो। तो वो सेवा करने लगी, मतलब ऐसे ही सेवा करने लगी उनकी। तो फिर कुछ दिन बाद वो भी छोड़ के चली गईं। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसने भी छोड़ दिया और हमारी भी ज़रूरत थी, क्योंकि हमें भी अब उस फ्लैट को छोड़ कर के जाना था। जाना इसलिए पड़ा था दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अप्लाई किया था कि हमें कुछ फ़ॉरेन में जॉब वग़ैरह करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमने किया हुआ था, तो हमारा आ भी गया था, कि जो हमने अप्लाई किया था वहाँ पे अप्रूव हो गया था, तो आ गया था वो। उसके बाद कहती हैं तनिष्क कहती हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम अभय है। वो कहती हैं कि मैंने अभय से ये बोला कि हम लोग दोनों जॉब के लिए अगर चल भी रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारा जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा तुम अपने मायके दे आओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मायके में भी तो नहीं दे सकती, क्योंकि जो मम्मी हैं वो हरिद्वार चली गई हैं, घर में भैया-भाभी हैं, वो सेवा नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हम साथ में इनको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, वो फ़ॉरेन में कहाँ जाती हैं? वो दुबई जाती हैं। दुबई वो कहती हैं कि हम यहाँ से 2 साल के लिए हम शिफ्ट होने वाले हैं। वैसे भी लड्डू गोपाल जी को अगर हम देकर के भी जाते, तो कितने दिनों के लिए देकर जाते? हमें तो लड्डू गोपाल जी चाहिए ही। तो उन्होंने कहा ठीक है, लड्डू गोपाल जी को लेकर चलो। तो कहती है मैं बहुत एक्साइटेड थी जाने के लिए, क्योंकि मेरी जॉब भी वहाँ थी और दुबई जैसा शहर, जो कहते हैं कि वहाँ पर हर किसी का सपना होता है जाना। तो कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई, मैं वहाँ पर पहुँची, मैं आबू धाबी में रहती थी। तो वो कहती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। तो वहाँ पर उनके जो नेबर थे, जो उनको मिले थे वहाँ पे, दोस्तों मतलब उनके नेबर भी बहुत अच्छे थे, वो कह रही थी। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे ही पड़ोस में जब हम लोग कभी पूजा करते, पाठ करते, आरती वग़ैरह करते, तो पड़ोस के जो लोग थे ना, वो बोलते थे कि मतलब आप थोड़ा-सा
अपना धीमे से आप आरती वगैरह, पूजा वगैरह किया करें, क्योंकि वहाँ पर वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे ज़्यादा इन सब चीज़ों का मतलब नहीं होता है करना। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि बस मन में वो श्रद्धा हमारी है, जो हमें वहाँ तक लेकर जाती है। तो बस मेरे अंदर वही श्रद्धा थी, जो मैं लड्डू गोपाल जी का गाना सुबह मोबाइल वगैरह जो भी टीवी वगैरह होता था, मैं वहाँ पर लगा दिया करती थी और चलता भी था, ऐसा नहीं था। चलता था, लगा दिया करती थी, बढ़िया सब कुछ होता था। उसके बाद वो कहती थी हर फंक्शंस जो होते थे, वो वहाँ पर एक जगह पर हमारे यहाँ जो बहुत सारे हिंदू लोग होते हैं ना, वहाँ पर एक उनका खुद का होता है, तो वहीं पर सारे फंक्शंस वग़ैरह वो किया करते हैं, तो वो कहती मैं भी जाती थी। तो वहीं फंक्शंस में ही मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, दोस्तों उसका नाम था ज़ेबा खान। दोस्तों वो कहती हैं तनिष्क कि ज़ेबा जो थी वो बहुत अच्छी थी। जब मैंने उससे बात करी, तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं पाकिस्तान के लाहौर से हूँ। दोस्तों जब ये बात मैंने सुना, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस हुई कि बताओ, एक ऐसी लड़की जो पाकिस्तान से, हमने तो कभी कोई पाकिस्तान में मतलब कोई लड़कियाँ ना मिली मैं किसी से, ना मैंने किसी को देखा, तो वो एक अच्छी फ्रेंड बन गई। मैं जब अपने घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मेरी एक फ्रेंड है, ज़ेबा करके है, वो पाकिस्तान से है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम खुद दूसरे के देश में आए हैं, कोई हम हिंदुस्तान में तो है नहीं, जो यहाँ पे ऐसा सोचना कि हम पाकिस्तानियों से ना बोलें, हम दूसरे देशों से आए लोगों से ना बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो भी काम करने के लिए आए हैं, यहाँ पर हम भी काम करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों जो ज़ेबा थी, उनके भी हस्बैंड जॉब के सिलसिले में ही आए थे, तो वो जॉब नहीं करती थी, लेकिन वो आई थी उनके साथ में ही। तो ज़ेबा से काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी इनकी। तनिष्का कहती है कि मैं इनके साथ शॉपिंग पे भी जाती। वहाँ पर वैसे कहते हैं कि अकेले लड़कियाँ नहीं जाती, तो जब 2 लोग होते थे तो साथ में जा रहे थे, हस्बैंड के साथ जाती थी। तो कहती थी इसी तरह से हम लोग गए, घूमे, बहुत ज़्यादा मस्ती वग़ैरह किया। उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब हमने ज़ेबा को बुलाया कि आज हमारे घर आओ। तो वहाँ पर कोई त्योहार वग़ैरह कुछ ऐसे पता नहीं चलता, तो उन्होंने कहा कि मैंने हमारे वहाँ पे जन्माष्टमी का जब दिन आया, तो मुझे तो पता था कि जन्माष्टमी है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको भी बुला कर के अपने यहाँ पे मतलब सब कुछ खिला दूँगी, क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है और मैंने उसको खाने पर भी बुलाया था, तो मैं उसको आज ही कुछ यहाँ पर कुछ अच्छी सी डिश बना के खिलाऊँगी। तो उन्होंने ज़ेबा को इनवाइट किया अपने यहाँ, तो ज़ेबा उनके घर आती हैं अपने हस्बैंड के साथ। दोस्तों जब उनके हस्बैंड और वो घर आती हैं, बहुत अच्छे से उनको वो मतलब बहुत ज़्यादा उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं कि बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है, तो उन्होंने पूछा उनसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि आज हमारे जो रिचुअल्स जो हमारे हैं, जो हमारी संस्कृति है, वहाँ आज उसी के हिसाब से आज हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत, तो उन्होंने उनको कहती हैं कि उनको ये नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी कौन है। उन्होंने सोचा कोई बच्चा है, जो उनको कह रही हैं कि वो जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कहाँ है वो? उनसे मुझे मिलवाइए तो मैं उनको बर्थडे विश कर दूँ। तो ये सुन कर के तनिष्क हँसने लगती हैं। वो कहती हैं कि कोई बच्चा नहीं है, वो हमारे कन्हैया हैं। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमसे मिलवा ही देती हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जाती हैं, तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर से झूले पर वो वहीं पर बिठाए रहती हैं। ज़ेबा 1 मिनट के लिए देख कर तो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं, इतने सुंदर, इतने मनमोहक लड्डू गोपाल जी को। वो कुछ देर देखती ही रहती हैं, उसके बाद तनिष्का कहती है, "क्या हुआ?" वो कहती है, "कुछ भी नहीं, बस बहुत सुंदर है ये।" इतना देख कर के वो बस हाथ जोड़ कर के वहाँ से चली आती हैं। उसके बाद वो खाना वगैरह खाती हैं। खाने के बाद फिर वो लोग सब लोग अपने घर चले आते हैं। फिर ज़ेबा से वो फिर दोबारा नहीं मिलती हैं जल्दी, फिर कुछ दिन के बाद उनका फिर से फ़ोन आता है। तो ज़ेबा कहती हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी से मैं फिर से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई, मैंने अपनी बेटी को जब इस बारे में बताया, तो मेरी बेटी बहुत खुश हुई। वो कहती है, "मम्मा मैं भी मिलना चाहती हूँ।" तो इसलिए उसने कहा कि इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं मिलवाऊँगी, मैं आंटी के घर चलूँगी। तो ज़ेबा फिर से तनिष्क के घर आती हैं। तो कहती हैं कि तनिष्क के जब घर आती हैं, तो लड्डू गोपाल जी से जब उनकी बेटी मिलती है दोस्तों, तो वो देख कर के बिल्कुल खुश हो जाती है। वो लड्डू गोपाल जी को कहती है कि आंटी क्या मैं इन्हें छू सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा क्यों नहीं? तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि क्या लड्डू गोपाल जी को इनको छूने देना ठीक है? तो कहती हैं कि भग बच्चों में भगवान का वास होता है, कोई भी जात धर्म के हों, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी ने ये नहीं सिखाया कि हम किसी को छूने, अगर वो बच्ची अगर उसका छूने का मन है, तो बिल्कुल छू सकती है, वो कितनी नेक दिल की बच्ची है। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उनको दिया गोद में। ज़ेबा जो थी उन्होंने भी उनको मतलब गोद में लिया, उनको खूब दुलार किया, प्यार किया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मतलब वो ये देख कर कोई कह नहीं सकता था कि एक पाकिस्तान से आई लड़की लड्डू गोपाल जी को इतना प्रेम करेगी, इतना प्यार करेगी। इसी तरह से वो लड्डू गोपाल जी के साथ रहने लगी, हमेशा उन लोगों का आना-जाना यहाँ पर चलने लगा दोस्तों।
इसी तरह से काफ़ी वक़्त बीत गया। वो कहती हैं कि वहाँ पर रहते-रहते मुझे 3 साल बीत गए, 2 साल बीत गए थे, तीसरा लगने वाला था। तो उन्होंने कहा कि ज़ेबा के जो हस्बैंड थे उनका 3 साल का था वहाँ पे, तो उनका 3 साल बीत चुका था, तो ज़ेबा जाने वाली थी अपने पाकिस्तान में। तो वो आई मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि हम फिर से मिल लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना होता है, तुम भी चली जाओगी, मैं भी पता नहीं यहाँ पर कब आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। तो सब लोगों ने एक दिन फिर से प्लान किया कि हम लोग एक साथ बैठ कर के फिर से खाना खाएँगे। तो उन सब लोगों ने प्लान किया, तो ऐसा हुआ भी। वो आईं, खाने वग़ैरह वहाँ पर सब कुछ खाया गया। लेकिन लास्ट में ज़ेबा ने एक बात ऐसी कही, जिसे सुन कर के तनिष्क कहती हैं कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई उस दिन। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ? उन्होंने कहा हाँ, बोलो। कहती हैं तनिष्क, मुझे आपके लड्डू गोपाल जी चाहिए। ये सुन कर के तनिष्क कहती है कि मेरे पैर से ज़मीन जैसे लग रहा है कि हट गई। मेरा हाथ थर-थर-थर काँपने लगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी को ये मुझसे माँग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे माँग रही हूँ, आप मुझे दोगे? मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं माँगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये लड्डू गोपाल जी मुझे दें। उन्होंने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी का करेंगी क्या? तो उन्होंने कहा, उनके जो हस्बैंड थे, वो भी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है ना कि मेरी जो बेटी है ना, वो उसे लड्डू गोपाल जी बहुत पसंद है। मतलब तो जो उस समय तनिष्क ने कहा कि माफ़ कीजिएगा भैया, लेकिन लड्डू गोपाल जी जो है ना, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है कि आपकी बेटी को पसंद आ गए, तो मैं उसको दे दूँ खेलने के लिए। तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम आपके लड्डू गोपाल जी को खेलने के पर्पज़ से नहीं लेकर जाएँगे। हम भी उनकी ऐसी जैसे आप रखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही रखें। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान जैसी जगह आपको लगता है कि आप हमारे लड्डू गोपाल जी को वैसे भोग लगा पाएँगे? सेवा कर पाएँगे? नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं दूँगी। मतलब उन्होंने ऐसी बातें कही। उसके बाद ज़ेबा ने कहा कोई बात नहीं, बस मैंने आपसे माँगा था, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मुझे मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे दे दीजिए, बस मेरी बेटी का मन था लेने का, इसलिए मैंने कह दिया, बाकी और कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहती हैं कि कल शाम को मेरी फ़्लाइट है, मैं वहाँ आज कल निकल जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर रात भर बैठ कर के वो सोचने लगी कि लड्डू गोपाल जी को मैं अपने कभी नहीं दूँगी। क्यों वो लड्डू गोपाल जी को मेरे पाकिस्तान लेकर जाएँगी? मतलब तनिष्क कहती हैं कि मेरे दिमाग में उलूल-जुलूल सवालें उठने लगी, बहुत सारी चीज़ें उठने लगी मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ, ये लोग कुछ अनहोनी कर देंगे। मुस्लिम हैं, मुस्लिम कंट्री से हैं, पाकिस्तान वग़ैरह में तो पता ही, मतलब वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि पता है वहाँ पे कैसे लोग हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती है हमेशा, बहुत ख़राब-ख़राब चीज़ें। उन्होंने बहुत सारे अपने हस्बैंड से बातें करी। उनके हस्बैंड ने कहा, मतलब उनके हस्बैंड के दिमाग में ये चल रहा था कि बहुत अच्छे वो हमारे दोस्त हो गए थे, तो लड्डू गोपाल जी के लिए माँगना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी अ, मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो पता नहीं उन्होंने क्या सोच कर के लड्डू गोपाल जी को हमसे माँगा। फिर वो कहती हैं कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं दूँगी। उसके बाद दोस्तों मतलब सुबह हो जाती है। ज़ेबा लास्ट टाइम फिर से मिलने के लिए आती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपने गोपाल जी को नहीं दे रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार उनको फिर से देखना चाहती हूँ। तो आती हैं, देखती हैं, उसके बाद वो बहुत सारे जो एक-दूसरे को वो लोग गिफ्ट वग़ैरह देते हैं। देने के बाद जो उनकी छोटी बच्ची थी, वो जाकर लड्डू गोपाल जी के पास जाकर के कहती है कि मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊँगी, आपको मैं कभी नहीं देख पाऊँगी, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आपको पता है जैसे मैं अपने टेडी से प्यार करती हूँ ना, वैसा ही प्यार मैं आपसे करती हूँ। मैं अपने टेडी को भी बहुत सारी चीज़ें खिलाती हूँ, मैं आपको भी बहुत सारी चीज़ें खिलाऊँगी, और आंटी आपको मेरे साथ नहीं जाने देंगी। ये सब सुन रही थी तनिष्क खड़ी होकर। उसके बाद वो कहती हैं कि बेटा, टेडी और लड्डू गोपाल जी में बहुत अंतर होता है। उसके बाद फिर उनके हस्बैंड जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा करो, लड्डू गोपाल जी को इनको दे दो। ये बात सुन कर के ज़ेबा तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं, उनकी जो बच्ची थी वो भी खुश हो जाती है। लेकिन ये सुन कर के वो जो तनिष्क थी वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपने भगवान जी को दे दें, हम यहाँ पर अभी हमें रहना है, हम इन्हीं के सहारे तो यहाँ पर आए हैं, हम उनको नहीं दे सकते। तो ऐसी बात, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे में बातें, बहस होने लगी दोनों हस्बैंड वाइफ़ में। उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड वाइफ़ में दोनों में बहसबाज़ी होने लगी कि क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा है, ठीक है आप लड्डू गोपाल जी को दे दीजिए, मैं आपको कुछ नहीं, उन्होंने कहा हम इंडिया चलेंगे, हम फिर से खरीद लेंगे, क्यों इतना परेशान हो रही हो? हमारे यहाँ तो है, वहाँ नहीं है। अब अगर ये कह रही हैं कि इनको वो सँभाल कर रखेंगी, इनको वो जैसे वो अपने कुरान शरीफ़ को रखती हैं, वैसे ही वो शुद्धता से लड्डू गोपाल जी को रखेंगी, तो आप क्यों नहीं दे देती? बिल्कुल दे दो। उसके बाद वो ना चाहते हुए भी ज़ेबा का मन बहुत था लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए। अब तनिष्क का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि अपने लड्डू गोपाल जी को अपने आप से अलग करें। वो ऐसे लड्डू गोपाल जी को दे रहे थे जैसे उनका बेटा खुद से उनसे दूर जा रहा है। उनका एक बहुत ही मतलब
करीबी चीज़ दूर जा रहा है। ऐसे उनके मन में बहुत दुःख हुआ। वो जो जब लड्डू गोपाल जी को दे रही थी, उनकी आँखों में आँसू आ गए। लड्डू गोपाल जी को उन्होंने कहा कि आप ले तो जा रही हैं, लेकिन मेरे कन्हैया ना बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते। वो भोग नहीं लगाएँगे, आप देख लीजिएगा उन आपके वहाँ जाएँगे तो। मैं दे ही नहीं सकती। लेकिन फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम बच्चों जैसे ज़िद मत करो, अगर कोई कुछ माँग रहा है तो उन्हें दे दो, ठीक है? अगर वो लड्डू गोपाल जी चाह रहे हैं, तो उन्हें दे दो, हो सकता है तुम्हारे कान्हा का ही यहाँ से जाने का मन हो। अब ये बात सुन कर के वो कहती हैं तनिष्क, मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगी और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई उसी वक़्त। उसके बाद मैं मतलब उल्टी वग़ैरह हुई, मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, मेरा दिमाग बहुत काम नहीं कर रहा था, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया। जब मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि हो सकता है कन्हैया तुम्हारे साथ न रहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लगी कि मैं गलत तो नहीं कर रही कुछ, मैंने मुझसे कोई पूजा पाठ में कोई ऐसी गलतियाँ तो नहीं हो गई जो कन्हैया सच में मुझसे दूर जा रहे हैं। मतलब घबराहट मुझे इस चीज़ की थी कि लड्डू गोपाल जी मुझसे दूर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बातें-वातें की, फिर ज़ेबा जो थी वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकर के लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी जाते वक़्त तनिष्क को ही देख रहे थे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी उनके बहुत सुंदर थे और डलिया में लेकर के जा रही थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि लेकर के जा रही हैं, लेकिन मेरे कन्हैया का ख़्याल रखना। उन्होंने कहा बिल्कुल, आपको मैं कभी-कभी वीडियो कॉल वग़ैरह किसी भी तरह से मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि आपके लड्डू गोपाल जी कैसे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं तनिष्क कि उस दिन का दिन है दीदी और आज का दिन है। मैं कभी सुकून से रही ही नहीं। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं पैसों से लेकर के मेरे पास घर हर चीज़ है, लेकिन मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। और उस दिन से के बाद से लेकर के मैं 1 साल तक और दुबई में रही, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मेरे हस्बैंड ने जो ये फ़ैसला लिया था लड्डू गोपाल जी को देने का, शायद वो भी उस दिन से पछता रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में सोच-सोच कर ना मैं मेरे अंदर फिर वो खुशी रह ही नहीं गई थी। मैं मतलब बिल्कुल भी खुशी नहीं रह गई थी। फिर कुछ समय के बाद हम इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद वो कहती हैं कि इंडिया आने के बाद मैं अपने मायके गई, मायके में मैंने सारी बातें बताई। मेरी मम्मी भी बहुत दुखी थी कि बताओ लड्डू गोपाल जी को कोई भला ऐसे जगह पर देता है। ये मतलब दामाद जी ये कैसी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा मम्मी इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ और मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं आई, मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को फिर से तुम्हें देंगे, तुम फिर से पूजा करना। लेकिन तनिष्क कहती हैं कि मेरा बिल्कुल लड्डू गोपाल जी की सेवा में मन लगता ही नहीं है। मुझे मेरे वही वाले कन्हैया जी चाहिए, जो लड्डू गोपाल जी मेरे पास पहले थे। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा दोबारा से फिर लड्डू गोपाल जी के मतलब पूजा करने से मेरा विश्वास उठ गया, मेरा मन उठ गया। मैं बस यही कहती थी कि कन्हैया अगर मुझसे प्यार करते ना तो मुझसे दूर कभी नहीं जाते। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं इसी तरह से बातें करती, पूजा-पाठ वग़ैरह नहीं करती, तो मेरे हस्बैंड मुझे एक मतलब हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास लेकर गए, तो मैं उनके पास गई, तो उन्होंने जब मैंने उनसे सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। कहते हैं ना कि उनको जहाँ जाना होता है ना, जिस रूप में जाना होता है ना, वो उनके घर पहुँच ही जाते हैं। तुम इसको ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से या तुम्हारे हस्बैंड की वजह से लड्डू गोपाल जी वहाँ चले गए, ऐसा नहीं है। वो वहाँ जाना चाहते थे, इसलिए वो गए और वहाँ जाने के बाद वो कौन-सी लीला रचेंगे, ये वो जाने जो लेकर के गए हैं। ये जान लो कन्हैया अपना खुद ख़्याल रख लेंगे, वो कभी कन्हैया को कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं पाएँगे, बस इतना जान लो। उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि उन्होंने बताया कि हमारे वहाँ पे बहुत सारे लड्डू गोपाल मतलब हिंदू भाई रहते हैं, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते, वो बहुत ही छोटे से मतलब उसमें फ़ोटो वगैरह में पूजा करते हैं। वो कहती कि मैं जाऊँगी तो मैं उनको भी इनके दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि इस वजह से, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है जो वहाँ रहते हों लड्डू गोपाल जी उनके उद्धार के लिए वहाँ पर गए हों। हो सकता है जो वहाँ पर हिंदू हमारे भक्त रहते हों, उनकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल जी पाकिस्तान की तरफ उन्होंने अपना रुख किया हो। वरना लड्डू गोपाल जी को पाकिस्तान जैसी जगह पर कौन लेकर जाना चाहेगा? कोई नहीं लेकर जाना चाहेगा, लेकिन वो लेकर गए हैं। तो उसमें कुछ लड्डू गोपाल जी की कृपा होगी, कुछ उनकी वजह होगी जो वहाँ पर लेकर के गए हैं। इस वजह से तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने दोबारा दीदी लड्डू गोपाल जी तो नहीं रखा, फिर मैंने जॉब वग़ैरह अपनी छोड़ दी। वो कहते हैं मेरे हस्बैंड करते, मैंने जॉब वहाँ से आने के बाद ही मैं अपनी जॉब छोड़ दी थी। मैंने फिर दोबारा जॉब नहीं पकड़ा क्योंकि मेरा अब मन नहीं लगता किसी चीज़ में। ऐसा लगता है कि मैं आज भी किसी चीज़ के बिना अधूरी हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी हमेशा से बात होती थी ज़ेबा से, बहुत सारे उसने वीडियोज़, फ़ोटोज़ वग़ैरह भेजे थे मेरे पास कि कैसे मैं लड्डू गोपाल जी के साथ वो फ़ोटो खिंचवाती हैं, बहुत सारे लोगों को दिखाती हैं।
क्योंकि वो काफ़ी अच्छे घर से थीं, बहुत ही मतलब कहते हैं ना अच्छे घर से हैं तो उनको ज़्यादा कोई मतलब किसी को जवाब नहीं देना था। क्या कैसे उन्होंने रखा ये तो वही जाने कि लड्डू गोपाल जी की बस लेकिन जब वो मेरे पास फ़ोटो वग़ैरह भेजा करती थी, तो हमारे लड्डू गोपाल जी जैसे यहाँ खुश थे वैसे वहाँ भी खुश थे क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का बिल्कुल क्लोज़ करके उनका चेहरा ही देखा करती थी कि वो कैसे लगते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि फिर दोबारा उसके बाद ज़ेबा का बहुत कम ही मैसेज आता है, बहुत कम फ़ोन वग़ैरह आता है। फिर आज से 3 साल बीत गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बस यूट्यूब वग़ैरह खोलकर बस लड्डू गोपाल जी की पूजा, सेवा के बारे में उनकी कहानियाँ सुनती रहती हूँ। बस इसी से अपना मन बहला रही हूँ। बस वो कहती हैं कि दीदी बस मेरी मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर भेज दिया। वो उनकी कृपा थी वो वहाँ पर गए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं ली, मैं नहीं करती और मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, मन ही मन में किसी चीज़ में मुझे शांति नहीं मिल रही है। वो कहती है मैं बहुत मंदिर, गुरुद्वारे हर जगह जाती हूँ लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मेरे जीवन में मेरे कन्हैया के जाने से। तो दोस्तों आप सबको क्या क्या लगता है कि कैसे उनका मन क्यों नहीं लग रहा है? क्या सच में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देकर के गलती की या नहीं? जो भी हो, जैसा हो दोस्तों, अब उन्होंने दे तो दिया ही था लड्डू गोपाल जी। दोस्तों जब उन्होंने मुझसे ये घटना भेजी तो मैं बहुत ही आश्चर्य में हुई। मुझे कहा लगा कि बताओ भला ऐसे कोई करता है? अपने कन्हैया को कौन देता है? अपने घर से अपने लड्डू गोपाल जी को कौन देता है? इसीलिए शायद आज तनिष्क जी अगर अपनी ये कहानी मेरे चैनल पे अगर आप तो सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि कैसी भक्ति है ये? कि हम अपने कन्हैया को ही अपने आप से दूर कर दें। अब वो ऐसी जगह है जहाँ आप उन्हें कभी नहीं पा सकतीं, कभी नहीं ला सकतीं। वो क्यों गए ये तो कान्हा ही जाने, लेकिन यहाँ पर आप तो बेचैन हैं ना लड्डू गोपाल जी के बिना, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। तो आपने शायद ये बहुत बड़ी सच में गलती कर दी है मेरे हिसाब से। और दोस्तों आपके हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या उन्होंने सही किया या नहीं। तो चलिए मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।